Dear students, good morning and welcome to the channel Physics Crackers। अब तक में हम लोग वेक्टर के सीरीज पर बात कर रहे थे और वेक्टर के सीरीज में हम लोग दो एडिशनल टॉपिक भी पढ़ा, जिसमें एक टॉपिक का नाम आपका था साइन रूल या लैमिस थ्योरम और दूसरे टॉपिक का नाम था आपका कोसाइन रूल। तो दोनों के बारे में हम लोगों ने काफी बारीकी से स्टडी किया। तीसरा एडिशनल टॉपिक जो आपका है वो टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन। एक्चुअल में डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कॉस के टर्म में डायरेक्शन को क्या करना, रिप्रेजेंट करना। कॉस के टर्म में डायरेक्शन को क्या करना, रिप्रेजेंट करना, क्या कहलाता है? डायरेक्शन कोसाइन के नाम से जाना जाता है। और हम लोग आज इसी पर स्टडी करने वाले हैं। आपका थ्योरम कुछ इस प्रकार से बुक में लिखता है। अगर आप न्यू सिंप्लीफाइड फिजिक्स देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन दिया भी है, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वेयर जहां पे आपको इसका एक स्पेशल मीनिंग है, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एल या एक्स लिखा जाएगा, कॉस बीटा इज इक्वल्स टू एम या एन लिखा जाएगा, और कॉस गामा इज इक्वल्स टू एन या जेड लिखा जाएगा। एन या क्या लिखा जाएगा? जेड लिखा जाएगा। ये आपको टर्म दिए होते हैं और आपको इस रूप में इसे क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। ठीक है, अब इसको निकालने से ये फायदा होगा कि आप कोई भी अगर एंगल देगा तो आप उसके लिए डायरेक्शंस आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। चलिए हम इस डायग्राम को प्रूव करने के लिए, इस डाटा को प्रूव करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। दिस इज द वाई एक्सिस and this is the x axis and this is the z axis। अगर बात किया जाए तो तीनों एक्सिस क्या होगा, एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। कई बार मैं आपको बता चुका हूं वेक्टर में डायरेक्शन दे देकर कि तीनों का तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मैंने ओरिजिन से कोई एक वेक्टर लिया और वो चलो एक वेक्टर मैंने ले लिया ए वेक्टर, डन है। ये x के साथ कोई कोण बना रहा है अल्फा, y के साथ कोई कोण बना रहा है बीटा, और इसके साथ जो कोई कोण बना रहा है, चलो इस कोण का नाम मैं दे रहा हूं क्या चीज, गामा। ठीक है, तो आपके पास तीन कोण दे दिए गए, अल्फा, बीटा और गामा। अब देखो, अगर आपने पीछे पढ़ा है, जब मैंने स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर यानी आपको रिसोल्यूशंस ऑफ वेक्टर जब मैं पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक वेक्टर x के टर्म में है, दिस इज द y वेक्टर या y एक्सिस, और इसे आप बोलोगे x एक्सिस। अगर कोई वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज द a वेक्टर, तो इसका फॉर्मेट होता है दो फॉर्मेट। एक को हम लोग लिखते हैं ax वेक्टर और दूसरा इसी को लिखते हैं कौन वेक्टर, ay वेक्टर, यानी a टूटता है दो फॉर्मेट में। अगर इसके अकॉर्डिंग मैंने अगर कह दिया कि ये एंगल कोई सपोज मान लो कि अल्फा है, तो ax लिखने का तरीका जो होगा वह क्या लिखोगे, आपके पास सब इसका नाम दे सकते हो O, इसका नाम दे सकते हो P और इसका नाम दे सकते हो Q। अगर आपने पीछे नहीं पढ़ा है तो समझो, और अगर आप पीछे पढ़ चुके हैं तो फिर इसे समझने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी आपके पास, अब जरा बतलाओ, मैं लिख सकता हूँ OQ बाई OP इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, कॉस अल्फा। डेट मीन्स OQ की जगह पर हमें मालूम नहीं है बट OP ऑलरेडी मालूम है, A इज इक्वल्स टू क्या बोलोगे, कॉस अल्फा। डेट मीन्स OQ इज इक्वल्स टू A कॉस क्या लिखते हैं। तो अब जरा बतलाओ, अगर इसी को लिखा जाए तो इस पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द AX वेक्टर, और AX वेक्टर बराबर हम लिखेंगे बालक, क्या लिखेंगे जरा बतलाओ, A कॉस और क्या लिखेंगे, अल्फा। सिमिलरली बी वेक्टर के साथ अगर इसका टर्म लिखा जाए तो ये आपको जो लिखा जाएगा ए बाई वेक्टर, और ये भी टर्म आपका क्या मिल जाएगा, ये बीटा के साथ देखोगे तो बीटा के साथ आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग लिखेंगे क्या चीज, ए वेक्टर बराबर ए कॉस बीटा। सिमिलरली इसी प्रकार से जेड एक्सिस पर भी अगर टर्म को तोड़िएगा तो ए जेड बराबर आपको मिल जाएगा ए, और क्या मिलेगा आपका कॉस, और क्या मिलेगा छोटू, तो गामा मिलेगा। डन है, ये आपको तीन कोण मिल गए।
तो तीनों फॉर्मेट में हम लोग तोड़ लिए। अगर मुझे लिखना है ए एक्स वेक्टर, तो अभी मैंने बोला कि आप लिखोगे ए कॉस क्या चीज बालक अल्फा, यानी अगर कॉस अल्फा लिखना हो तो आप लिख सकते हो ए एक्स वेक्टर और बाई ए। आप चाहें तो ए वेक्टर का मोड भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप लिखोगे दूसरा नंबर टर्म कॉस बीटा, अगर लिखना है तो आप लिखोगे ए, और इस टर्म पर देख लो बालक क्या है बाई पर, ए बाई का कंपोनेंट लिखेंगे, ए बाई का कंपोनेंट लिखेंगे, और बाई क्या लिखेंगे बालक, तो आप लिखोगे ए, और क्या लिखोगे, और तो कुछ नहीं। तीसरा नंबर टर्म आप देख लो ए गामा के लिए लिखना है, यानी कॉस गामा की अगर मैं बात करूं तो आप क्या लिख सकते हो बोलो तो ए जेड, और बाई क्या लिखोगे ए। यानी आपके पास तीनों का तीनों फॉर्मेट मिल चुका है। अब तीनों फॉर्मेट मिल चुका है तो तीनों को आप लिख लो। मैं लिखूं कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर स्क्वायर करके लिखते हो तो कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस में बात करूं कॉस स्क्वायर बीटा, और प्लस में बात करूं कॉस स्क्वायर और किसका गामा का। ये फिगर को मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। बोलो आपके पास फॉर्मेट क्या मिल जा रहा है, अब जरा बतलाना आप लोग। मैं यहां से लिख रहा हूं फिर से, यानी मैं लिखूं कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर करके जोड़ो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा, बराबर क्या लिख सकते हो बोले तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पर तुमने लिखा है क्या एल का स्क्वायर, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। कॉस अल्फा बराबर एल, तो कॉस स्क्वायर अल्फा एल का स्क्वायर, कॉस बीटा बराबर एम है तो तुम लिख सकते हो प्लस एम का स्क्वायर, और कॉस गामा इक्वल टू एन है तो प्लस लिख सकते हो किसका स्क्वायर एन का स्क्वायर। हम उम्मीद करते हैं ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा। अब जरा बोलो एल के जगह पर हम लोग उसी रूप में छोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं जरा बोलना, ए एक्स का ए एक्स वेक्टर, ए एक्स वेक्टर और बाई ए है, जरा ध्यान दो ए एक्स वेक्टर बाई कौन सा है ए, और इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर, प्लस अब जरा बोलो वाला ए बाई और बाई ए का क्या लिखोगे स्क्वायर, और प्लस ए जेड बाई ए का क्या लिखोगे स्क्वायर। कोई दिक्कत है, यानी पूरे पूरे टर्म को ऐसे लिखा जा सकता है, बराबर क्या लिखोगे एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर एन का स्क्वायर, या लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर। अब बोलो हम पूरे फॉर्मेट को लिखो तो एलसीएम आपका तो ए का स्क्वायर ही आएगा, यहाँ पर ए एक्स आ गया, ए बाई आ गया और ए जेड आ गया, सभी का स्क्वायर है, बराबर आपके पास क्या मिल गया एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर और प्लस एन का स्क्वायर। अब बोलो पीछे सॉल्यूशन में आपको ये पढ़ाया गया है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए बाई का स्क्वायर और प्लस ए जेड का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर ए वेक्टर का मोड, बोलो यही पढ़ाया गया है। डेट मीन्स तुम लिख सकते हो बालक बोलो तो अगर मैं स्क्वायर कर लूं इधर भी तो इधर भी आपको स्क्वायर करना होगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए बाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। डेट मीन्स तुम लिख सकते हो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए बाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर बराबर आपके पास क्या मिल गया ए का स्क्वायर, यानी इतना की जगह पर मैं फिर से लिख सकता हूं इसको ए का स्क्वायर और बाई किसका स्क्वायर ए का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, ये कट गया, बोलो क्या रिजल्ट मिल गया एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, कोई दिक्कत। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, क्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। हम उम्मीद करते हैं पूरे पूरे टर्म्स आपके दिमाग में आ चुका होगा, यानी हम लोग को लिखने का तरीका जो है इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है और आराम से इसे आप क्या कर सकते हो प्रूफ कर सकते हो। बात समझ में आ गया, तो ये बात आपको दिमाग में आ चुका होगा, ठीक है। ये एडिशनल टॉपिक में आपको तीसरा टॉपिक रहा। अब मैं चौथे टॉपिक पर बात कर रहा हूं जिसके बारे में भी आपको बहुत ऑथेंटिक बुक जो होता है वो सब बुकें आपको इस क्वेश्चंस के बारे में लिखता है और इस पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं आईटी मेंस के द्वारा, एडवांस के द्वारा क्वेश्चंस भी कर लिए जाते हैं। चलिए तो इसको अरेंज किया जाए। आइए अब अगला नंबर जो मेरे पास है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट में ट्रिपल प्रोडक्ट के रूप में बोलेंगे।
अगला नंबर जो मेरे पास है उसका नाम क्या बोला जाएगा? पैरेललोपाइप्ड के नाम से भी बोला जाता है और इसे बॉक्स एबीसी भी बोला जाता है। चलिए मैं इस टॉपिक का नाम बना रहा हूं, बॉक्स कौन सा? ए, बी और कौन सा? सी। अगला टॉपिक ये है, इस पर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका मेन यूज जो है एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशंस मेन रूप से है कोप्लेनर वेक्टर के डायरेक्शन को पता करना। कोप्लेनर वेक्टर जो होगा उसके बारे में जानकारी लेना कि कब कोप्लेनर वेक्टर होंगे और कब कोप्लेनर वेक्टर नहीं होंगे। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात करूं कोप्लेनर वेक्टर पर, तो आपको अगर ए बी सी यानी जो बॉक्स ए बी सी है, अगर इसका रिजल्ट 0 मिल जाता है तो वो कोप्लेनर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, अगर 0 नहीं मिलता है तो कोप्लेनर वेक्टर नहीं होगा। आइए पहले हम इस कंडीशंस को समझें कि क्या होता है एबीसी में, या इसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ, एक नाम और भी है वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड भी बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड भी बोला जाता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले नंबर तो हम लोग ये जानेंगे पैरेललो पाइप्ड होता क्या है एक्चुअल में। देखो यहाँ पर एक वर्ड मिला है जिसका नाम है पैरेलल, और पैरेललोग्राम वर्ड से आपका वर्ड जो आएगा उसका नाम होगा पैरेललो पाइप। यानी अगर आपको ये एक पैरेललोग्राम है, अगर नॉर्मली हम समझें कि ये मेरा क्या है पैरेललोग्राम है, तो ठीक इसी से आपको जो एक नया बॉक्स तैयार होगा, इस बॉक्स का नाम दिया जाएगा पैरेललो पाइप। ये जो आपको हो गया इसी को हम लोग नाम देंगे पैरेललो पाइप। बारीकी से समझना, मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर से इसको समझोगे मैं क्या कह रहा हूं कि पैरेललोग्राम से, चलो यहां पर मैंने फिर से पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम की परिभाषा क्या पढ़े हो? सामने सामने वाली भुजा क्या होती है? पैरेलल होती है, ठीक है, ये आपका रहा। अब इसके सेंटर से मैंने एक और पॉइंट्स लिए, डन। यहां से मैंने एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, एक और पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया, ये यहां से इसको मिला दिया गया, इसके कॉर्नर से इसको मिला दो, इसके कॉर्नर से इसको मिला दो, इसके कॉर्नर से इसको मिलाओ और इसके कॉर्नर से इसको मिलाओ, तो जो ये डायग्राम बनकर आता है, तैयार होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेललो पाइप बोलते हैं। और इसी का हमें आज क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। वेक्टर के द्वारा, वेक्टर एनालिसिस के आधार पर हमें क्या निकालना होगा? इसका वॉल्यूम निकालना होगा। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए समझते हैं हम लोग इसको क्या होता है और कैसे हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहला नंबर हमारे पास एक वेक्टर, सपोज मान लो दिस इज द ए वेक्टर, और दूसरा कोई वेक्टर आपके पास ए रहा, दिस इज द कौन वेक्टर? बी वेक्टर। ए वेक्टर और कौन वेक्टर? बी वेक्टर। अब इससे हम लोग रिजल्ट निकालना चाहेंगे, पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे, और हमने पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, ये पैरेललोग्राम रहा। चलो इसका कोई ना कोई रिजल्टेंट वेक्टर तीसरा होगा जिसका नाम आप दे सकते हो सी वेक्टर। चलो मैं इसी का नाम सी वेक्टर देता हूं और ये रिजल्टेंट का नाम मैं दे दे रहा हूं, दैट इज द बी वेक्टर। डन है, कोई दिक्कत? यहीं से मैं एक और पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं, एक और पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, एक और पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे? पैरेललो पाइप्ड बोलोगे। मैं थोड़ा सा फिगर को और क्लीन बनाने का प्रयास करता हूं क्योंकि आपको कहीं परेशानी ना हो समझने में। चलो मैं सबसे पहले नंबर एक पैरेललोग्राम बनाऊंगा, ए रहा, इसके मिड पॉइंट से हम लोग कुछ इस प्रकार से एक और पैरेललोग्राम बनाएंगे, और इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला लो, ज्वाइन कर लो।
इससे इसको ज्वाइन करो, इससे इसको ज्वाइन करो और इससे इसको ज्वाइन करो। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा झुक जा रहा है, थोड़ा सा हाथ टेढ़ा भाग रहा है। खैर आप बात समझ रहे होंगे। आराम से बारीकी से कुछ इसी प्रकार से आपको, चलिए बार बार कितना इसको ये किया जाए। दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर एंड दिस इज द कौन वेक्टर, सी वेक्टर। अगर नीचे बेस को देखा जाए तो ये एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा और ये भी एक पैरेललोग्राम होगा और इसके पीछे भी एक क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तुम इसको यहां से ऐसे भी समझ सकते हो, एक क्यूब बना लो। क्या बना लोगे, एक क्यूब बना लोगे। एक क्यूब भी खुद ब खुद पैरेललोपाइप्ड है, इसमें नो डाउट, या एक क्यूबाइड भी अपने आप में पैरेललोपाइप्ड है। ठीक है, अब देखो दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर एंड दिस इज द कौन वेक्टर वाला, सी वेक्टर। आपके पास हो गया, कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा होगा। दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर एंड दिस इज द सी वेक्टर। इसी को जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि मान लो कि एक बॉक्स अगर होता है तो बॉक्स को हल्का मैं ऐसे दबा दूं तो कुछ इस प्रकार का ही शेप मिलेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ही क्या मिलेगा, शेप मिलेगा। ऐसे दब जाता है, जैसे आप कोई भी बॉक्स ले लो, कार्टून डब्बा ले लो, फ्लिपकार्ट से बहुत सारी सामग्रियां आती है, उन सामग्री में जो चौखुट डिब्बा होता है उसको हल्का सा ऐसे दबा दो, प्रेस कर दो, तो जो आपको मिलेगा ये बॉक्स कैसा होगा, पैरेललोपाइप्ड होगा। डन है, उसी शेप को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोपाइप्ड। अब बोलो मैं अगर थोड़ी सी बात करूं कि हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बता रहा हूं और ऐसे आपने क्लास 10th में पढ़ा भी होगा। मेंसुरेशन चैप्टर में वॉल्यूम निकालना होता है तो हम सीधी सी बात क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालना होता है सीधी सी बात क्या करते हैं, एरिया ऑफ बेस लिखते हैं। एरिया ऑफ क्या लिखते हैं, बेस, और इनटू क्या लिखते हैं उसका, हाइट या थिकनेस लिखते हैं। हाइट या क्या लिखते हैं, थिकनेस लिखते हैं। ठीक है, अगर आप मैथ में थोड़ी सी रुचि रखते हैं तो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट या क्या बोलते हैं, थिकनेस बोलते हैं। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इसको देखा ही जाए। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं, एक माचिस का डब्बा है, ये अपने आप में आपको दिख रहा होगा कैसा है, एक माचिस का डब्बा है और ये कौन सा शेप में है अभी, तो क्यूबाइड शेप में है। कौन सा शेप में है, अगर मैं इसको दबा दूं ऐसे, देखो अब ये जो फॉर्मेट मिल गया, ये वाला फॉर्मेट जो मिल गया, देख रहे हो, ये वाला जो फॉर्मेट मिल गया, यही फॉर्मेट आपका क्या हो गया, पैरेललोपाइप्ड हो गया। क्या हो गया, ये फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, ये फॉर्मेट आपको क्या हो गया, पैरेललोपाइप्ड हो गया। बस मेरा थोड़ा सा प्रेस कर देने पर ये जो शेप बन जाता है पैरेललोपाइप्ड का बन जाता है। देखो सेम शेप यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, अब हमारे पास पैरेललोपाइप्ड जब मिल जा रहा है तो पैरेललोपाइप्ड में हम लोग बात करेंगे एक सिंपल और सामान्य से लॉजिक पर। क्या लॉजिक होगा, अब एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब हम एरिया कैसे लिखें, तो एरिया बेस का लिखना है। हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया पढ़े हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लेलोग्राम क्या आपने पढ़ा है, या फिर ऐसे लिख लो सिंपल वे में, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होने का डर है तो, मुझसे भी मिस्टेक होता है, ऐसी बातें नहीं है, मैं बहुत ज्यादा गलती करता हूँ स्पेलिंग में। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ क्या चीज, पैरेललोग्राम अगर आपको लिखना है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर आपने क्या पढ़ा है, जरा बतलाओगे, बेस इंटू हाइट पढ़ा है। बेस इंटू क्या पढ़े हो, बेस इंटू क्या पढ़े हो, हाइट पढ़े हो। बेस इंटू क्या पढ़े हो, हाइट पढ़े हो। ठीक है, अब मेरे पास बेस तो है, बेस क्या है, ए वेक्टर,
हाइट कौन सा है भाई? तो हाइट तो मुश्किल हो जा रहा है निकालना, ये तो हाइट नहीं है। अब हाइट निकालने के लिए आप दो तरीका अपना सकते हो। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, या इस पैरेललोग्राम पर बात करूं तो अगर यहां से परपेंडिकुलर डाल दो तो आपका ये क्या निकल जाएगा? हाइट निकल जाएगा। मैं इस पूरे पैरेललोग्राम पर बात कर रहा हूं, ये पूरा पैरेललोग्राम पर, तो हाइट आप इससे निकाल सकते हो। ये वाला आपका हाइट हो जाएगा। और हाइट कितना हो जाएगा बालक? तो ये हाइट को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। चलो मैंने कह दिया कि सपोज मान लो कि ये एंगल थीटा है, अगर इसे मैं थीटा मानूं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर से, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो अब जरा बतलाओ, अगर मुझे ये हाइट लेना है तो इस हाइट को तुम कैसे लिख सकते हो? बोलो तो। ये अगर एंगल थीटा, ये तुम्हारे पास सी वेक्टर है, ये वाला टर्मेशन आपको दिया हुआ है कौन वेक्टर? सी वेक्टर। तो जरा देखोगे यहां पर मैं बात करूं, दिस इज द सी वेक्टर, और यहां से मैं हाइट निकाल रहा हूं एंगल थीटा पर। एंगल किस पर? थीटा पर। तो बोलो तो इसे आप क्या लिख सकते हो? सी और कौन थीटा लिख सकते हो बालक? कॉस थीटा। क्या लिख सकते हो? सी कॉस थीटा। अभी मैंने बतलाया जिस पर एंगल होता है वो बेस का कंपोनेंट कहलाता है, तो ये आपका बन जाएगा सी कॉस थीटा। यानी एरिया में मैं एक बात करूं कि ए वेक्टर, ठीक है, और इनटू हाइट की बात की जाए, ठीक है, किसकी बात की जाए? हाइट की बात की जाए, तो हाइट की बात आपका आ जाएगा सी कॉन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, पहले एकदम ऐसे बात कर लो, बेस इनटू हाइट। इसके बाद बोलो आपका एक टर्म और आपका जो मिल रहा है, दिस इज द थिकनेस वाला पार्ट्स। कौन वाला पार्ट्स मिल रहा है? थिकनेस वाला पार्ट्स। इसको तुम लिख सकते हो कौन सा? बी वेक्टर। कौन वेक्टर लिख सकते हो? बी वेक्टर। अब जरा बोलो, आपके पास चाहो तो इस रिजल्ट को लिख सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और आपके पास आ गया सी कॉन थीटा कॉस थीटा। डन है। इसको और मैं क्लियर करूं, और क्लीन में करके बतलाऊं। एकदम आपके दिमाग में फील आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या यूट्यूब पर वीडियो सर का अपलोडिंग देख रहे हैं तो बस सर जैसे बता दिए वैसे नहीं, आपके दिमाग में इसका पूरा पूरा फील आना चाहिए। अब मैं एरिया लिख लूं, ए वेक्टर क्रॉस कौन वेक्टर? बी वेक्टर, यहीं से देख लो। और हाइट मैंने बता दिया, इनटू हाइट की जगह पर आप लिख लोगे सी कॉन थीटा, बोलो कॉस थीटा। अब बोलो ये अपने आप में एक वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, देखो तो अगर पूरे को मिलाओ, ए वेक्टर और कौन वेक्टर? बी वेक्टर है। ए वेक्टर और कौन वेक्टर है? बी वेक्टर है। और सी भी तो एक वेक्टर है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हमको निकालना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, बी को होल्ड करेंगे और ए को घुमाएंगे। इसका डायरेक्शन देखो कौन बढ़ आ रहा है, घुमाओ ए को, कौन बढ़ा रहा है? आउटवर्ड। डायरेक्शन आउटवर्ड जो है वो ये सी का कंपोनेंट दे रहा है, और यही सी का कंपोनेंट आपने लिखा था अभी कौन थीटा वाला? सी कॉन थीटा कॉस थीटा। क्या लिखा था? सी कॉस थीटा। दैट मीन्स अपने आप में इन दोनों का जो डायरेक्शन मिल रहा है रिजल्टेंट, अगर मैं लिखूं ए बी और यहां से मैं बात करूं साइन थीटा इनटू इसका डायरेक्शन एन कैप, क्या लिखा जाएगा? यानी तुम इसको लिख सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड इनटू डायरेक्शन आपके पास जो आएगा दैट इज द सी कॉन थीटा आएगा। अब तो खुद बोल वाला इतना क्या है आपका, और ये क्या हो गया? सी कॉस थीटा। ये खुद ब खुद एक वेक्टर है या नहीं है? और इस वेक्टर का नाम क्या दोगे? मान लेते हैं आर वेक्टर। और सी कॉस क्या हो गया? थीटा। अब दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो लिखा जाता है, यानी आर इंटू सी की बात मैं करूं, आर सी अगर लिखा जाए कॉस थीटा तो आप इसको लिख सकते हो आर वेक्टर और डॉट कौन वेक्टर? सी वेक्टर। आपने पढ़ा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आप बोलते हो ए बी कॉन थीटा। अगर मैं कह दूं कि ये दोनों का दोनों एक वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर, इट इज अ इट इज अ वेक्टर, ये खुद ब खुद अपने आप में क्या हो जाए? एक वेक्टर है। तो अब तुम इसका रूल क्या लिखोगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इन दोनों के साथ आपका जो प्रोडक्ट है डॉट कौन वेक्टर है? सी वेक्टर हो। बोलो आ रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और डॉट कौन वेक्टर? सी वेक्टर। यही आपका क्या निकल रहा है बालक?
क्या चीज, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम निकल रहा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का, वॉल्यूम ऑफ किसका, पैरेललोपाइप्ड का। बात दिमाग में आ गया होगा, बोलो बात दिमाग में आया, कोई दिक्कत। यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और डॉट कॉन वेक्टर सी वेक्टर अपने आप में क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हो गया। बात दिमाग में आ चुका होगा। यानी जब भी आपको निकालना रहे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का आप क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके साथ तीसरा वेक्टर का कौन प्रोडक्ट कर दोगे, डॉट प्रोडक्ट। कौन प्रोडक्ट कर दोगे, डॉट प्रोडक्ट। तो आपको रिजल्ट निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का। अब इसे तुम क्यूब का भी वॉल्यूम निकाल सकते हो, क्यूबाइड का भी वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है, जो भी क्लोज बॉक्स है। कौन बॉक्स है, क्लोज बॉक्स। अब चूंकि देखो ये तीनों का तीनों एक बॉक्स के अधीन में लिखा जा सकता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और कौन वेक्टर, सी वेक्टर को मैं एक क्या चीज बना दूं, बॉक्स। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स ए बी सी। एक नाम इसका और क्या दिया जाता है, बॉक्स ए बी सी। क्या नाम दिया जाता है, बॉक्स ए बी सी। डन है, या डॉट है। इसका नाम एक नाम और हो गया, कौन सा, बॉक्स ए बी सी। तीनों का तीनों एक ही बॉक्स के अंतर्गत है, इसका नाम हो जाता है बॉक्स ए बी सी। मतलब ए बी सी तीनों जो है वो कहाँ है, एक बॉक्स के लिए आया है। किसके लिए आया है, एक बॉक्स के लिए आया है। और बॉक्स किस शेप का होता है, आइदर क्यूब या क्यूबाइड शेप का, क्यूब या कौन शेप का, क्यूबाइड शेप का। तो नाम इसका हो गया बॉक्स ए बी सी। हम उम्मीद करते हैं पूरे पूरे ये दिमाग में बातें आ चुकी होगी। इसी से अब आपको आइडेंटिफाई करना होता है क्या चीज वाला, तो कोप्लेनर वेक्टर को हम लोग यहां से क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ये बातें दिमाग में आ चुकी होगी। आपको थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान में रखना होगा, अपने कॉन्सेप्ट को अपने पास बनाकर रखिए, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करते चलेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो डायरेक्शन मतलब बतलाएंगे कि कोप्लेनर वेक्टर की पहचान कैसे करेंगे, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कौन सा बालक, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर और क्या चीज, वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, बहुत कुछ नहीं, सिंपल सा बात और सिंपल अंदाज में हम लोग देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन या हाउ टू आइडेंटिफाई द कोप्लेनर वेक्टर। अगर बात किया जाए कि किसी भी प्लेन की बात किया जाए, जस्ट लाइक मान लो कि ये आपका 2D प्लेन है। प्लेन का मतलब आपको दो चीजों से होता है। प्लेन जब बात करते हैं तो एक आपका होता है 2D प्लेन, और 2D प्लेन को हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम बोलते हैं ओपन प्लेन। इलेक्ट्रोस्टैट में आपको ये बहुत ज्यादा काम करेगा। क्या बोलेंगे, 2D प्लेन इज द ओपन प्लेन। और अगर बात मैं करूं 3D प्लेन की, कौन डी प्लेन की, 3D प्लेन की, तो 3D प्लेन को एक नाम दिया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, क्लोज प्लेन के नाम से जानते हैं या बॉक्स प्लेन के नाम से जानते हैं। जैसे आप फ्री स्पेस को अगर रिप्रेजेंट करते हो तो फ्री स्पेस आपका 3D प्लेन में आएगा। अगर इस बोर्ड की बात करते हैं तो ये बोर्ड आपका 2D प्लेन में आता है। कितने प्लेन में आता है, 2D प्लेन में आता है। बात समझ में आ रहा है, ये आपका 2D प्लेन हो गया। अगर पूरे फ्री स्पेस की बात करें तो वो 3D प्लेन है। जैसे इस कमरे की बात करें तो कौन प्लेन में होगा। अब बताओ, हम लोग जब भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर, चलो, और ये कोई मान लेते हैं दिस इज द कौन वेक्टर, सी वेक्टर। तो अगर ये तीनों का तीनों एक ही प्लेन में होंगे तो इसके लिए आपको रूल याद रखना है कि जो आपने बॉक्स बनाया ए बी सी, इसका जो रिजल्ट आएगा यानी वॉल्यूम जो निकल कर आएगा वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो कह देना कि ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और कौन वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों का तीनों क्या होगा, कोप्लेनर होगा। अब क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज है, तो देखो कुछ केसेस में तीनों का तीनों एक ही प्लेन में आ सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं भी आ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर दो वेक्टर की बात किया जाए, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, मान लो अगर दो वेक्टर की बात किया जाए, ऐसे अगर मैं बात करूं दो वेक्टर की बात की जाए तो देखो तो ये एक तल हो जा रहा है, एक प्लेन है, इस प्लेन में दो वेक्टर तो ऑलवेज फिक्स है, इसमें नो डाउट, किसी प्रकार से रख दो ऐसे, तब भी एक प्लेन आ गया।
इसको ऐसे कर दो तब भी ये एक प्लेन में है, इस प्रकार से रख लो तब भी ये एक प्लेन में है, देखो एक ही प्लेन में आएगा। तो दो वेक्टर ऑलवेज, ये याद रखना, ऑलवेज टू वेक्टर्स आर इन अ प्लेन। दो वेक्टर हमेशा और हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। कितने प्लेन में होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। अगर तीन वेक्टर की बात की जाए तो देखो, अब मैं तीसरा लेकर देख रहा हूं। ये आपको देखिए, दो वेक्टर, आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर, ये तीनों का तीनों एक तल में हो गए, एक प्लेन में आ गए। देखो आराम से, सपोज मान लो इसी को बोर्ड पर मैं रख दूं, बोलो बोर्ड के तीनों प्लेन में। अगर मैं ऐसे रख दूं तब भी देखो तो ये एक प्लेन में है, अगर मैं ऐसे रख दूं तब भी ये एक प्लेन में है। बट अब थोड़ा सा मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, बोलना तो क्या ये एक प्लेन में है, ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन हो गया, ये अलग प्लेन हो गया। ये तीनों के लिए तीन प्लेन आ जा रहे हैं, ठीक है, तीनों के लिए कितने प्लेन हो जा रहे हैं? तीन प्लेन हो जा रहे हैं। लेकिन अगर दो वेक्टर की बात करता हूं तो ये दोनों एक प्लेन में आ गए कि नहीं आ गए? ये दोनों एक प्लेन में, इसको हटा लो, एक ही प्लेन में। अगर इसको हटा देते हैं तो ये दोनों फिर से एक प्लेन में। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो देखो ये दोनों एक प्लेन में है। लेकिन अगर तीनों की बात किया जाए तो मोर देन वन प्लेन हो जाता है। लेकिन हर एक जगह पर नहीं, मैंने भी आपको दिखलाया कि तीनों हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि थ्री वेक्टर्स, कितना वेक्टर्स? थ्री वेक्टर्स मे बी और मे नॉट बी इन अ क्या चीज वाला प्लेन। और अगर एक प्लेन में आ रहा है तो उसके लिए कंडीशन हो जाएगा ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्या चीज? बॉक्स। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्या चीज? बॉक्स। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्या चीज? बॉक्स। यानी दैट मींस इसका वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अगर वॉल्यूम जीरो आ जा रहा है तो आप बोल दोगे इट इज इन अ प्लेन, एक ही प्लेन में होंगे। अगर वॉल्यूम जीरो नहीं आ रहा है तो आप बोलोगे इट इज नॉट इन अ प्लेन। बात समझ में आया? अगर एक प्लेन में रहेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर एक प्लेन में नहीं रहते हैं तो वॉल्यूम जीरो नहीं आएगा। तो ये था आपका वेक्टर का एडिशनल टॉपिक जो आपके दिमाग में बातें आ चुका होगा, ठीक है। एडिशनल टॉपिक भी आपको मैंने क्लियर करवाया। अब आपके वादे के मुताबिक, हम अपने वादे के मुताबिक इस चैनल पे मैंने कहा है कि आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी मिलेगा और साथ ही साथ आईटी और नीट के कुछ सैंपल क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड में पहले पूछे जा चुके हैं नीट के द्वारा और आईटी मेन के द्वारा, उन क्वेश्चंस का भी हम वीडियो लेकर आएंगे। तो वेक्टर के साथ आप बने रहें और अगला चैप्टर मेरा स्टार्ट होने वाला है काइनेमेटिक्स। वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।